सब कहते हैं और हमने भी सुना है कि जिंदगी एक अबूझ पहेली है। वैसे तो जिंदगी के कई रंग हैं, मगर सबसे गहरा रंग है प्यार का। और यह रंग गहरा होने के बाद भी अलग अलग तरह से चढ़ता है और कई कई बार चढ़ता है। अब प्यार है ही ऐसी बला कि कोई बच नहीं पाता। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है और हर बार कोई छली जाती है। यह भी सुनते आए थे। आज भी छलिया कौन, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर मुहबाए खड़ा है। प्यार को छल मानने को दिल तैयार नहीं और प्यार में सब कुछ जायज है, तो प्यार करने वाले को भी कैसे छलिया कहने। प्यार करने वाले सिर्फ प्रेमी प्रेमिका नहीं होते। प्यार तो जिंदगी का दूसरा नाम है और जिंदगी में बहुतेरे रिश्ते होते हैं। मसलन माता पिता, भाई बहन, मित्र और इनसे जुड़े अनेक रिश्ते, मत स्नेह, लाड़ दुलार और फटकार, ये सभी प्यार के ही तो स्वरूप है। इन सब के साथ जहाँ स्वार्थ हो वहाँ चुपके से छल भी आ जाता है। वैसे जयवंत और वनीला की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। कथानायक तो जयवंत ही है, मगर नायिका अकेली वनीला नहीं है। वनीला तो जयवंत और उसकी पत्नी सुमेधा की जिंदगी में आई वह दूसरी औरत है, जिसकी वजह से सुमेधा अपनी बेटी मीनू के साथ अकेली रहने के लिए विवश है। सुमेधा सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और जयवंत सरकारी कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर है। दोनों की शादी परिवारजनों ने तय की थी। सुमेधा सुंदर और सुशील है और जयवंत के परिजनों को दिल से अपना मानकर सबके साथ सामंजस्य बैठाकर कुशलतापूर्वक घर चला रही है। शादी के 10 सालों बाद सरकारी काम से जयवंत को दूसरे शहर में ठौर तलाशना पड़ा। काफी प्रयासों के बाद भी सुमेधा का ट्रांसफर नहीं हुआ। जयवंत हर शनिवार शाम को आता और पत्नी व बेटी के साथ 2 दिन बिताकर सोमवार को लौट जाता। मीनू भी प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रही थी, तो सुमेधा ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। सुमेधा सप्ताह भर घर की जिम्मेदारी अकेली उठाती रहती और सप्ताहांत में घर आए पति के लिए भी समय निकालती। रूपा के ऑफिस में पाँव रखते ही सबकी नजरें एक बारगी उसकी ओर उठ गईं और तुरंत सब फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सबकी नजरों में छिपा कौतूहल दूर अपनी मेज पर बैठे मैंने देख लिया था। मेरे पास से निकलकर अपनी मेज तक जाते रूपा ने मेरे कंधे पर हल्के हाथ से दबाव देकर कहा, हेलो स्वीटी। उसकी इस शरारत पर मैं भी मुस्कुरा दी। रूपा में आया परिवर्तन मुझे भी दिखाई पड़ रहा था, पर मैं चाहती थी वह खुद ही खुले। मैं जानती थी वह अधिक दिनों तक अपना कोई भी सुख दुख मुझसे छिपा नहीं सकती। हमेशा बुझी बुझी और उदास रहने वाली रूपा को मैं वर्षों से जानती थी। उसे किसी ने हंसते छकते शायद ही कभी देखा हो। हंसने खुश रहने के लिए उसके पास था ही क्या। छोटी उम्र में माँ का साया उठ गया था। माँ के रहने का दुख शायद कभी भुलाया भी जा सकता था, पर जिस हालात में माँ मरी थी वह भुलाना बहुत ही मुश्किल था।